देखिए दुनिया में हर जगह एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ठीक। दुनिया में मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं। अमेरिका के अंदर इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो इस बात पे जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रम्प कल कह रहा था कि अमेरिका के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट है वो कह रहे हैं जी आपने क्यों मायदा किया ये तो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक डिफीट है। इसी तरह यहूदियों के अंदर दो ग्रुप हैं, एक कंजर्वेटिव्स हैं एक जॉनिस्ट हैं। वो कह रहे हैं कि जी जो कंजर्वेटिव कहते हैं वो कहते हैं कि तो पूरी की पूरी जंग जो यहूदियत के खिलाफ है। जो एक्सट्रीमिस्ट है वो कहते हैं कि जी हम तो जंग करने से बाज नहीं आएंगे। इस तरह ईरान के अंदर भी कुछ हार्ड लाइनर्स है जो कहते हैं कि जी लड़ाई जारी रखो। लेकिन अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव को देखते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि लड़ाई जारी रखना ईरान के फायदे में भी नहीं, क्योंकि आप चलो जो जानों का नुकसान है, जो शहीद हो गए लोग, वो तो आप पूरा करें, वो कोई ना कोई काम चलता है कि आप एक मकसद के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस है उसको बिल्डअप करने के लिए देन यू नीड मिलियन एंड बिलियन ऑफ रुपीज। सो और ईरान के ऊपर पाबंदियां, आप अगर उनकी पाबंदियां खुलेंगी तो दे विल अर्न मनी। अगर तेल उनका जाएगा तो दे विल अर्न मनी। तो मेरा ख्याल वहां पे भी एक्सट्रीमिस्ट है और उन्होंने बल्कि मुजाहरा भी किया है। उन्होंने अब्बास इराक्ची साहब के खिलाफ मुजाहरा किया, बल्कि वहां पे यहाँ तक नारे लगे कि मर्ग बाय इराक्ची, जैसे वो मर्ग बाय ईरान कहते थे। तो ये तो चीजें नजर आएंगी, लेकिन स्पिरिट जो है, क्योंकि कल अगर आप G7 की प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रम्प की उठा के देखे, वो तो बिल्कुल ही फिर गया है तमाम चीजों से जो ईरान के बारे में कहता था। इसी तरह ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने जो कहा कि अगर नेशनल इंटरेस्ट में तो है, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ क्योंकि वो लेबनान के अंदर जंगबंदी वन पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिस वन आर्टिकल व्हिच सेज के लेबनान में जंगबंदी होगी, और वो ये भी कहता है कि भी ईरान भी अपनी प्रॉक्सीज को रोकेगा, तो वो जंगबंदी होगी तो वो चीजें। बिल्कुल ठीक, बड़ी जबरदस्त डिस्कशन जारी है जी।